कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। मार्च से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में लाखों लोगों को ली लिया, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगा कि अपने देश के नागरिकों की वैक्सीनेशन पूरा किए बिना दूसरे देश में वैक्सीन की सप्लाई क्यों की गई। इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जहां न सिर्फ वैक्सीनेशन हुआ बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग के हर नियम का पालन किया गया। लेकिन अब वही देश कोरोना से कराह रहा है। ये देश है सेशल्स, जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम खत्म होने के एक सप्ताह बाद कोरोना ने अटैक किया और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक दोगुने हो चुके हैं। कोरोना से कराह रहा सेशल्स, वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का अटैक। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य संगठनों से लेकर WHO तक ने वैक्सीन को कारगर हथियार बताया है। ऐसे में अलग अलग देश तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण को हराया जा सके। ऐसे में अफ्रीकी देश सेशल्स में भी कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तेज रफ्तार से चला, जिसमें सेशल्स ने अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन देने का काम किया। 7 मई को सेशल्स में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हुआ और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देश के तौर पर अफ्रीकी देश सेशल्स दर्ज हो गया, जिसके बाद कोरोना फ्री होने का ख्वाब सेशल्स देख रहा था। लेकिन इसी बीच एक हफ्ते के अंदर कोरोना ने सेशल्स में जमकर कहर बरपाया और देखते ही देखते सेशल्स में कोरोना के मामले बढ़ते चले गए। सेशल्स में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 7 मई को खत्म हुआ और सप्ताह भर में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद अचानक से बढ़कर अब दोगुनी हो चुकी है। सेशल्स के इन डरावने आंकड़ों से ये चिंता बढ़ गई है कि क्या कोविड-19 टीके विश्व के कुछ जगहों पर कोरोना वायरस के कहर को रोकने में मददगार नहीं है। इस बीच टेंशन में आए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वो सेशल्स के कोरोना वायरस आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है। इससे पहले सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि उनके देश में पिछले सप्ताह कोरोना से संक्रमित होने वाले 1/3 लोग पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके हैं। सेशल्स में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा कोरोना टीका लगाया गया। इस बीच WHO ने कहा कि किसी कोरोना वैक्सीन की असफलता को बिना व्यापक समीक्षा के असफल करार नहीं दिया जा सकता। वैश्विक संगठन ने कहा कि वो स्थिति की समीक्षा कर रहा है। वैक्सीन के प्रभाव पर उठने लगे सवाल। दरअसल भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन वैक्सीन के दम पर कोरोना को हराने का काम देश में किया जा रहा है। लेकिन जो खबर सेशल्स से सामने आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल सेशल्स में जिन वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया उसमें भारत की कोविशील्ड वैक्सीन भी शामिल है। दरअसल सेशल्स को भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की थी। इसके साथ ही चीन की साइनोफार्म की भी सप्लाई सेशल्स के लिए हुई थी और इन दोनों वैक्सीन के जरिए सेशल्स ने व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था जो 7 मई को खत्म हुआ। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से सेशल्स में कोरोना ने दस्तक दी और बीतते वक्त के साथ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। WHO के प्रतिरक्षा विभाग के डायरेक्टर केट ओब्रायन ने कहा कि उनका संगठन सेशल्स की सरकार के साथ सीधे संपर्क में है। उन्होंने कहा कि व्यापक समीक्षा के दौरान वायरस के स्ट्रेन और मामलों की गंभीरता को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि पिछले सप्ताह में देश में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 2486 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन 2486 लोगों में से 37% लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं। यही नहीं, हिंद महासागर में स्थित मालदीव में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सेशल्स ने अब तक 57% लोगों को चीन की साइनोफार्म और बाकी लोगों को भारत में बनी ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगाई है। इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि सेशल्स में मामले जरूर तेज गति से बढ़ रहे हों, लेकिन कोरोना से मौत का एक भी ताजा मामला सामने नहीं आया। सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि इन डरावने आंकड़ों के बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले किसी भी व्यक्ति की कोरोना की चपेट में आने पर मौत नहीं हुई। सेशल्स के स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO दोनों ने ही जोर देकर कहा कि जिन लोगों की हालत गंभीर हो रही है वे सभी बिना टीकाकरण वाले लोग हैं। आपको बता दें कि भारत ने गिफ्ट के तौर पर 50,000 कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन सेशल्स को दी थी।